हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है सीक्वल सर्वर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा जाता है पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड डिलॉयट जैसी कंपनीज के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी जानते हैं कि काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, काउंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हम एग्रीगेट फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए तो भी हेल्पफुल है अगर आप कंपनी स्विच करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने से पहले मैंने यहाँ पे क्वेरी की स्क्रिप्ट दे रखी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ ही इस क्वेरी को प्रैक्टिस करें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सीख सकें इन मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम। हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स नाम की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स है, आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी की वैल्यू सबकी सेम है 1 1। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर 11 12 13 14। एंड डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू एक ही 105 है, फिर नल है, एंड फिर 10 10 है, फिर नल है। तो इसमें हमें करना क्या है, जहाँ पे इसकी वैल्यू नल आ रही है वो उसकी जो लास्ट डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू है लाइक 105 इससे अपडेट हो जाए। एग्जाम्पल हम देखते हैं आंसर में हमें चाहिए क्या। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 की वैल्यू पहले 105 थी डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू, अब स्टूडेंट आईडी 2 की वैल्यू क्या हो गई है डिपार्टमेंट आईडी की 105 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब हम स्टूडेंट आईडी 11 पे पहुंचते हैं तो उसकी पहले से वैल्यू 110 थी, इसलिए उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ। बट 12 की लास्ट डिपार्टमेंट आईडी वैल्यू क्या है 110, इसलिए हमने 12 की डिपार्टमेंट आईडी भी अपडेट कर दी है। एक बार दोबारा देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर मोर क्लैरिटी। जहां भी डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू नल है उसको हमें अपडेट करना है उसकी लास्ट डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू से। जैसे कि फॉर स्टूडेंट आईडी 2 डिपार्टमेंट आईडी अपडेट हो गया 105 एंड सिमिलरली फॉर स्टूडेंट आईडी 12 डिपार्टमेंट आईडी अपडेट हो जाएगा 110 से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स नाम की, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक आप भी थोड़ा सोचिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनी अप्रोच, एनी सजेशंस? ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं इस क्वेरी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वंस मोर। अब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, काउंट स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम है हमारा डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं तीनों क्वेरी को रन करूंगा। एनी गेसेस कि क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने काउंट ऑफ स्टार रन किया तो मेरे पास 8 रिकॉर्ड्स आए, बट जब मैंने काउंट विद द रिस्पेक्टिव कॉलम नेम किया तब 2 वैल्यूज आई। क्यों? काउंट स्टार हमारे लिए सारी वैल्यूज काउंट करके दे देता है अगर वो नल हो या नहीं हो, जैसा कि कर रहा है। यहाँ पे टोटल 8 रिकॉर्ड्स थे तो इसने हमें टोटल 8 रिकॉर्ड्स काउंट करके दे दिए। बट जब हमने इसमें कॉलम स्पेसिफाई किया तब इसने सिर्फ हमें 2 रिकॉर्ड्स दिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यूज ही नॉट नल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि काउंट स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम वाले कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करेंगे एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? आप देख सकते हैं ये 105 वाली जो वैल्यू है ये नल है फॉर 2 3 एंड 4 एंड उसके बाद वैल्यू हो गई 110। तो अगर हम इनकी काउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलम तो यहाँ पे 1 आनी चाहिए, और अगर हम इन सबको 1 1 दे दें तो ये एक पार्टीशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 110 की तो ये काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी क्या हुआ 2 हुआ, और इसके लास्ट वाले के लिए अगर हम पार्टीशन ले लें तो ये भी 2 हो जाएगा। उससे हमारे पास 2 पार्टीशन बन जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं।
हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट एंड देयर कॉलम नेम, जैसे कि हमने ऊपर यूज़ किया था। बट मुझे सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं करना है, मुझे पूरे टेबल के लिए करना है। इसलिए मैं यहाँ पे लूँगा ओवर ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी। परफेक्ट है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, नाम देते हैं काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। आप देख सकते हैं जहाँ पे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इसको 1 मिला, इसने उस पूरे ग्रुप के लिए उसको 1 दे दिया। एंड सिमिलरली जहाँ पे उसको काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी 110 मिला, इसने उस पूरे ग्रुप के लिए 2 दे दिया। तो इससे हमारा डेटा अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है कि जो 105 है ये हमें अपडेट करना है फॉर ऑल काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी जिनकी 1 है, एंड 110 अपडेट करना है जहाँ पे स्टूडेंट आईडी का काउंट 2 है। ठीक है, वो हम कैसे करें? एनी गेसेस? हम यहाँ पे सी टी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। सी टी क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। जब हमें हमारी सीक्वल क्वेरी को दोबारा रीयूज़ करना हो तब हम सी टी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी डालूँ तो जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा था मैं इसको दोबारा यहाँ पे रीयूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी 1 है, जहाँ पे इसकी वैल्यू नल आ रही है, हमें वहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू अपडेट करनी है, मतलब 105, 105 एंड 105। और जहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी 2 आ रहा है, वहाँ पे हमें उसकी मिनिमम वैल्यू अपडेट करनी है 110। तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास काउंट फंक्शन होता है, वैसे ही हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं, मिन मैक्स एंड ऑल ऑफ द स्टफ। तो हम यहाँ पे मिन का यूज़ करेंगे। मिन का सिंटेक्स क्या होता है? मिन एंड द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हमारे पास हमारे इस कॉलम देंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, बट हमें करना क्या है? फॉर 2 पार्टीशंस, जहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी 1 आ रहा है एंड जहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी 2 आ रहा है, इसके हम यूज़ करेंगे ओवर, और मुझे मेरा डेटा पार्टीशन कर दो पार्टीशन बाय काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी। इससे क्या होगा? अब हमारा डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट के लिए हमारा जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 105 एंड एक के लिए हो जाएगी 110। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब मैं इस कॉलम को नाम दे देता हूँ जिससे कि हमारा डेटा मोर क्लीनर लगे, ट्रांसफॉर्म्ड। परफेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, देन इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। जहाँ पे हम लोग की वैल्यूज नल आ रही थी फॉर डिपार्टमेंट आईडी, हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी अपडेट करना था विद देयर मिनिमम डिपार्टमेंट आईडी, जैसे कि 105, 105 एंड 105 एंड यहाँ पे 110। तो उसके लिए हमने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। एक सीखा काउंट ऑफ स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। हमने जाना उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने सीखा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हमने काउंट फंक्शन को फॉर अ सेट ऑफ रोज के लिए अप्लाई करके देखा और उससे हमने 2 पार्टीशंस निकाले, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टीशन हमने उनकी डिपार्टमेंट आईडी अपडेट की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।